ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक ही एलिमेंट है सेंट्रलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्या उसमें डिसीजन मेकिंग टॉप पे सारी होनी चाहिए, या कि वो डिवाइडेड होनी चाहिए? उसमें जो बॉटम लाइन पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या या जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको भी डिसीजन मेकिंग पावर देनी चाहिए या कि नहीं देनी चाहिए? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली इसी चीज़ के बारे में है। Centralization is the degree to which decision making is concentrated at a single point in the organization. डिसीजन मेकिंग जब एक ही पॉइंट पे ली जा रही होती है तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स अगर आप डिसीजन मेकिंग की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स को दे देते हैं, जिसमें हमारे पास सीईओज आ जाते हैं, प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, वहाँ पे अगर सिर्फ वही लोग रिस्पॉन्सिबल हों हर छोटे बड़े डिसीजन लेने के लिए, तो उसको कहते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल है, डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रल है एट वन पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टॉप लेवल यूजुअली होता है। Organizations in which top managers make all the decisions and lower level employees simply carry out those orders। जैसे आर्मी में होता है, मिलिट्री में हर तरह की डिसीजन मेकिंग इज मेड एट द टॉप लेवल। बाकी जो जूनियर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं या बाकी तमाम लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन्होंने उन रूल्स को, उन ऑर्डर्स को सिर्फ ओबे करना होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। टास्क से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई छोटा बड़ा कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है अगर, तो उसमें एम्प्लॉय इज़ नॉट एलिजिबल एंड एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन मेकिंग। अगर वो एलिजिबल हो भी, डिसीजन मेकिंग कर भी सकता हो, सपोज कोई एक्सपर्ट है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके अगर छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम उसको टास्क अचीवमेंट में फेस करना पड़े तो। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको फ्रीडम नहीं दी हुई है, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया हुआ कि वो अपने टास्क में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम या इवन जो प्रोसेस है टास्क को अचीव करने का, टास्क को परफॉर्म करने का, वो चेंज नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है या जो हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। हर एक चीज़ रिटन है, हर एक चीज़ टॉप लेवल से डिसाइड की जाती है, लोअर एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उसको फॉलो करना है। अब सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन के अपोजिट है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजन मेकिंग इज पुश्ड डाउन टू द मैनेजर्स हु आर क्लोजेस्ट टू द एक्शन। जैसे सुपरवाइजर्स हैं या जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, उनको अगर ये अथॉरिटी दी जाए या उनको ये फ्रीडम दी जाए कि वो अपने टास्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इफ़ दे फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम का जो भी अप्रोप्रिएट सोल्यूशन उनको लगता है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस के थ्रू वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट आस्किंग द टॉप मैनेजर्स। अब उनको हर छोटी बड़ी बात के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, या टास्क अचीवमेंट में ये प्रॉब्लम फेस की है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा। उनसे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको हैंड ओवर कर दिया। तो दिस इज़ व्हाट वी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में यूजुअली एम्प्लॉयज़ या जो जूनियर या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनको एम्पावर किया जाता है, उनको ये अथॉरिटी दी जाती है, उनको ये फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने लेवल पे अपने टास्क के हवाले से, अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ के हवाले से डिसीजन मेकिंग
कर सकते हैं। ये है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ाता है तो उसको एम्पावर कर दिया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता या स्टूडेंट के जो लर्निंग है उसको उसके असेसमेंट के लिए क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स कैसे लेने चाहिए, कितने क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स लेने चाहिए, जो आपका मेथड है टीचिंग का वो कैसा होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव करता है तो उसको आपने उसके बिहेवियर के ऊपर अगर कोई छोटी-मोटी पनिशमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कोई डिसोबीडियंस या कुछ भी ऐसा ना हो जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन का एनवायरनमेंट ख़राब करे। अगर ऐसा एक्शन ना परफ़ॉर्म करे कोई स्टूडेंट, लेकिन टीचर के साथ किसी तरह की कोई डिसोबीडियंस या बदतमीज़ी अगर करता है, तो उसके लिए यूजुअली टीचर्स को एम्पावर किया जाता है कि वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको थोड़ा जो है वो गाइड कर सकते हैं या बिहेवियर को चेंज करने के हवाले से उसको कह सकते हैं। इसी तरह से असाइनमेंट क्विज़ेज़ की नेचर क्या होनी चाहिए? अगेन टीचर्स आर एम्पावर्ड, उनको फ्रीडम दी गई है कि जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है कि आपके सब्जेक्ट में आप स्टूडेंट की लर्निंग को टेस्ट कर सकते हैं, यू कैन डू सो। ये टीचर्स को एम्पावर किया गया है। तो इसी तरह से अगर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर दिया जाए, फ्रीडम दी जाए कि कौन-सा प्रोसीजर यूज़ करते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। जो आपको प्रोसीजर ठीक लगे आप उसके हिसाब से आउटपुट दे सकते हैं, उसके हिसाब से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कहती है वी आर कंसर्न्ड अबाउट द आउटपुट। दीज आर दी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए और उसकी एक डेडलाइन सेट कर दी और एम्प्लॉय को कहा कि आप अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे आप आउटपुट दें। तो उस केस में प्रोसीजर विल बी डिसाइडेड बाय दी एम्प्लॉयज। तो ये हो जाती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यू आर गिविंग फ्रीडम टू योर एम्प्लॉयज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर टास्क। और ये डिसेंट्रलाइजेशन में होता है, ये सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप लेवल पे किए जा रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटीज़ को सम हाउ और द अदर डिवाइड कर दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ और जो लोअर लेवल के या फर्स्ट लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनको उनकी जॉब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन मेकिंग अलाउ कर दी जाती है, उसकी फ्रीडम दी जाती है।